पाकिस्तान में हर साल लाखों स्टूडेंट्स दो ही रास्तों पे आके फंसते हैं। पहला रास्ता MD कैट, जिसके अंदर एनीवे बिटवीन 8500 टू 9000 सीट्स अवेलेबल होती हैं और लाखों अप्लाई कर रहे होते हैं। डू द मैथ। और दूसरा रास्ता बाहर जाने की स्ट्रगल। वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली बैचलर्स या मास्टर्स के लिए बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके माइंड में बजट स्टार्ट होता है एनीवे बिटवीन करोड़ से 1.5 करोड़ तक। और यूएस और कनाडा जैसी जगह के लिए एनीवे बिटवीन 1 to 3 CR तक आपका बजट पर ईयर कॉस्ट कर रहा होता है, अनलेस यू गेट अ स्कॉलरशिप। लेकिन उसके लिए भी अच्छी खासी ग्रेड्स की और प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसी बजट कैप के अंदर चाइना जंप इन करता है, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट एनीवे बिटवीन 1 to 1.5 मिलियन चली जाती है। यानी एनीवे बिटवीन 10 से 15 लाख पर ईयर की कॉस्ट के अंदर आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री चाइना से परस्यू कर सकते हैं। और रिकग्निशन PMDC और WHO से, यानी आपकी MBBS की डिग्री रिकग्नाइज्ड होगी और आप वापस पाकिस्तान आके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है ये भी कॉस्ट आपके लिए ज़्यादा है, अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। चाइनीज़ की गवर्नमेंट लेवल पे भी होती है, प्रोविंशियल लेवल पे भी होती है और इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अच्छी स्कॉलरशिप्स मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि चाइना को डील करने वाली पाकिस्तान के अंदर 200+ कंसल्टेंसीज हैं और ये सब कंसल्टेंसीज डिफरेंट किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। कुछ पर्टिकुलर कंसल्टेंसीज कहती हैं कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट दो और हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, और कुछ कंसल्टेंसीज मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देती हैं, यानी ये फलानी यूनिवर्सिटी PMDC से सर्टिफाइड है। कोई पैसों के चक्कर में अनरिकग्नाइज्ड डिग्रीज को प्रमोट कर रहा होता है और कोई बिजनेस स्टूडेंट को मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रमोट करके भेज देता है। यहाँ आपकी फैमिली का पहला सवाल ये बनना चाहिए कि क्या हम इन कंसल्टेंट्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। सच ये है कि चाइना की इंटरनेशनल डिग्री पाकिस्तानियों के लिए बजट में सबसे एक्सेसिबल आती है, लेकिन यहाँ एक कैच आता है। चाइना के अंदर 200+ यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर किसी की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट और इवन स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हम पिछले कई सालों से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली को चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ पे गाइडेंस देते हैं और हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हैं जो कि स्टूडेंट्स को बिजनेस, इंजीनियरिंग से लेके MBBS तक की ऑप्शन देती हैं। ये सब के सब रूट्स बहुत फ़र्क हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स क्राइटेरिया और उनका करियर गोल। उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटी रेकमेंड की जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इवन 60% पे भी एक्सेप्ट कर देंगे, बट कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहां पे आपको 80%+ रिक्वायर होगा। यानी स्पेसिफिकली अगर आप स्कॉलरशिप टारगेट कर रहे हैं तो यू लुकिंग एट लीस्ट 80 to 90%+ टू बी एबल टू सिक्योर गुड स्कॉलरशिप। और अगर आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको चाइनीज लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। Having said that, one thing that you need to understand is कि चाइना हर किसी के लिए नहीं है। We need to understand कि exactly आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपका बजट कितना है और क्या चाइना आपके आगे के प्लान के साथ अलाइन करता है। Let's talk about MBBS। MBBS के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम दो यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्पल लें, सच एज यांगजी यूनिवर्सिटी और GDPU, दोनों पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज WHO और PMDC से रिकग्नाइज्ड हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर रिक्वायरमेंट्स के काफ़ी फ़र्क हैं। यानी अगर मैं यांगजी की बात करूं तो हमें बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर एटलीस्ट 80% मार्क्स चाहिए हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट 70%। यानी अगर आपका FSC का स्कोर 60 या 65% है तो यांगजी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और यहीं अगर मैं ग्वांगडोंग फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल दूं तो इवन 65 से 60% FSC के स्कोर के साथ भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा कॉस्ट में भी बहुत फर्क आता है। अगर हम यांगजी की एग्जांपल लें तो हम 11 लाख के अंदर रफली पर ईयर स्पेंड कर रहे होते हैं, और अगर हम लोग GDPU की बात करें तो वहाँ पे बिटवीन 14 to 15 लाख हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा होता है पर ईयर। और यहीं अगर मैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, यांगजी यूनिवर्सिटी की 60% डिग्री चाइनीज लैंग्वेज में ऑफर होती है। और यहीं अगर मैं GDPU की बात करूँ तो वहाँ पे 100% कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑफर होता है। लेकिन बीइंग अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको चाइनीज सीखनी है। यानी GDPU के अंदर भी आपको पहले साल के एंड पे एटलीस्ट HSK लेवल 3 आनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स को। यहाँ तस्वीर थोड़ी सी फर्क है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए चाइना के अंदर 4 से 5 ऐसी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी अलग सिटी में है, अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है और अलग फीस स्ट्रक्चर रखती है। पहली ऑप्शन हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चाइना की टॉप 10 इंजीनियरिंग स्कूल्स में शामिल है। इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग से लेके AI और कंप्यूटर साइंस तक ऑप्शंस ऑफर होती हैं और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑफर होते हैं। बैचलर्स रफली 8 लाख में हो रहा होता है, मास्टर्स की कॉस्ट 11 लाख पर ईयर पड़ती है और अगर हम PhD की बात करें तो तकरीबन 14 लाख पर ईयर आपको कॉस्ट पड़ रही होती है।
दूसरी ऑप्शन डालियन पॉलिटेक्निक, यहाँ पे फूड साइंस, इंटरनेशनल ट्रेड और इवन कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर होते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और कॉस्ट सिर्फ 7 लाख से 9.5 लाख पर ईयर तक। मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम भी ऑफर होते हैं, बट वो मोस्टली चाइनीज लैंग्वेज के अंदर है। अगर आप चाइनीज लैंग्वेज सीख के आते हैं तो फिर आप इन प्रोग्राम्स को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसी और बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, डिपेंडिंग कि आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट और चाइनीज की रिक्वायरमेंट मीट होती है तो हम उन यूनिवर्सिटीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप इन यूनिवर्सिटीज के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बजटिंग के बारे में, सो वन थिंग दैट यू नीड टू नो, चाइना की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ से कोई फीस पे करके नहीं जानी। ऑब्वियसली आप हमारी फीस तो पे करेंगे, बट उसके अलावा वहां जाने के बाद आपको उनकी यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है। जाने से पहले आपकी मेजॉरिटी कॉस्ट मुफा टेस्टेशन के लिए, एयर टिकट्स के लिए, जाने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक स्टेटमेंट के अंदर 10 लाख दिखाने के ऊपर आ रही होती है। यानी अगर आप 10 लाख दिखा सकते हैं तो चाइना जाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन जाने के बाद आपको वहां भी यूनिवर्सिटी की फीस जरूर पे करनी होती है। चाइना के अंदर आपको हर साल वीजा रीअप्लाई करना होता है। यानी अगर आपने यहाँ पे 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखाई है और वहां ट्रैवल करके अपनी फीस साल की पे कर देते हैं, तो अगले साल के लिए आपको फीस दोबारा से पे करनी है और एक मिनिमल कॉस्ट के अंदर आपको वीजा रीअप्लाई करना है हर साल। इस टाइम तक आप चाइना जाने का ख्वाब देख रहे होंगे, सब चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी, बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इवन अगर आपकी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, दैट डज नॉट मीन कि आपको चाइनीज सीखने की जरूरत नहीं है। आपके टीचर्स बाइलिंगुअल हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग चाइनीज बोल सकते हैं। आपको एक नई जगह पे सेटल करने के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइनीज लैंग्वेज के 1 से 9 लेवल होते हैं और आपने कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट आप HS के लेवल 3 तक सीख के जाएं, ताकि आपको वहां जाके किसी किस्म की तंगी ना हो। अब अगर हम चाइना को देखें करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, आगे जाके एग्जैक्टली होगा क्या, हमारी डिग्री खत्म होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। MBBS या BDS के स्टूडेंट्स यूजुअली चाइना से अपनी डिग्री करने के बाद या तो US, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं अपने लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स बिजनेस या इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, अगर तो उनको चाइना में जॉब मिल जाए, दे कैन स्टे बैक एंड वर्क देयर, बट उनको वहां पे PR की ऑप्शन नहीं मिलती। लेकिन अगर आप चाइना को एज एन इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं तो वो आपका नजरिया गलत है। चाइना आपको PR नहीं देने वाला। अब डिपेंडिंग कि अगर आपको मेडिकल प्रोग्राम के लिए जाना है, BDS के लिए जाना है, इंजीनियरिंग के लिए जाना है या बिजनेस के लिए जाना है, आपकी प्रोफाइल देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए वी नीड टू सीक एग्जैक्टली आपके करंट क्रेडेंशियल्स क्या हैं और आपका करियर प्लान आपको किस फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। और इसलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि हमारा आप इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करें, ताकि हम आपकी प्रोफाइल असेस करके आपको अच्छे ऑप्शंस दे सकें और आपके फ्यूचर करियर के लिहाज से आपको काउंसिल करके आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकें। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि लेट्स से इंजीनियरिंग करने के बाद आप दुबई सेटल हो जाएं, या लेट्स से MBBS करने के बाद आप वापस पाकिस्तान आके प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एक्चुअल गाइडेंस यहाँ पे बहुत मैटर करती है। हम देखते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको एक्चुअली में क्या सूट करता है, डिपेंडिंग कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस कैसी हैं और आपने चाइनीज कितनी सीखी हैं, आप इवन एनीवेयर बिटवीन 50 to 100% स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप भी चाइना के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमें रीच आउट करें। हम आपका एक 90 सेकंड क्विज लेंगे जिसके अंदर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके जवाबात की बेस के ऊपर हम आपकी प्रोफाइल असेस करेंगे और आपको बताएंगे कि पोटेंशली क्या आप चाइना के लिए क्वालिफाई करते हैं और क्या आप भी अच्छी स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं। एक गलत कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाने की वजह से आपके अच्छे खासे पैसे और टाइम ज़ाया हो सकता है। ये टाइम आपका कभी वापस नहीं आएगा। सो लेट्स मेक श्योर टुगेदर आप चाइना जाएं, अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करें और अपना अच्छा करियर पाथ फॉलो करें। दिस इज अली आनिश फ्रॉम ग्रेड एडवाइजर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।